मोहल्ले के अंदर भी अगर सपोज कोई छोटा कार्यक्रम करती है, कोई भंडारा करती है, तो उसका भी आय व्यय का ब्यौरा और खर्चा का हिसाब देती है। भाई हमारे सपोज 20,000 रुपये इकट्ठे हुए, हमने 15,000 खर्च कर दिए, 5,000 बचा। अरे वही तो जनता मादीपुर की पूछ रही है कि आपके पास ये जो पैसा आया है क्षेत्रीय विकास के लिए, ये पैसा जनता का हिसाब, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये केजरीवाल ने कोई अपने आप को बैंक खाते से पैसे आपके खाते में नहीं डाले हैं, ये जनता का पैसा है। जनता जो टैक्स देती है वो पैसा है। आपसे जनता पूछ रही है कि 120 करोड़ रुपए आपको मिले हैं, आपने पिछले 12 सालों में ना तो एक स्कूल बनवाया, ना आपने एक अस्पताल बनवाया, ना आपके यहाँ CCTV कुछ नज़र आते हैं, 2-4 पल तो दिखते ही हैं साहब, अगर दिखता भी है तो सब बंद पड़े हैं। आपने इस क्षेत्र के नाम पर ना मतलब आपने कोई यहाँ पे ग्राउंड बनवाया जिसमें बच्चे हमारे खेल सकें, ना आपने कोई ऐसा यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए कोई वृद्धाश्रम बनवाया, ना आपने जो हमारे 25,000 यहाँ पे कामगार हैं चप्पल वाले, ना आपके लिए आपने उनके लिए कुछ किया। हमारे गुजराती भाई जो लगातार बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो शेड है वो टूटी हुई है, उसको शेड डलवा दीजिए, लाखों लोग वहाँ अपने गुजराती समाज के और अन्य लोग आते हैं, वहाँ आपने एक पैसा नहीं लगाया। तो जब आपने कुछ भी नहीं किया इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर, तो ये क्या जनता का पूछना गलत है कि 120 करोड़ रुपए कहाँ गए? नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल सरकार आई थी कट्टर ईमानदारी के दावे को लेकर, लेकिन अब दिल्ली की सियासत कट्टर ईमानदारी वर्सेस कट्टर बेईमानी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। क्या मुख्यमंत्री, क्या मंत्री, क्या विधायक, सब भ्रष्टाचार के घेरे में हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में हैं। और आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा, जो मादीपुर विधानसभा क्षेत्र है, ठीक चुनाव से पहले वहाँ की सियासत भी गरमाई हुई है और वहाँ पर आजकल एक पर्चा जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि मादीपुर विधानसभा के विधायक गिरीश सोनी ने 120 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और उस घोटाले का पर्चा जिस पर चर्चा चल रही है वो मेरे हाथों में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही जोशीले अंदाज के साथ में जो चित्र नज़र आ रहा है वो मोहनलाल गेहारा हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो आजकल सीधा चुनौती जो है यहाँ के स्थानीय विधायक गिरीश सोनी को दे रहे हैं। और इसी को लेकर उन्होंने 18 नवंबर को 4 बजे एक जनता की अदालत जो है वो बुलाई है। जनता वहाँ पर 120 करोड़ के घोटाले का जो है वो जवाब दीजिए विधायक महोदय। मादीपुर में आप 3 बार और 12 वर्ष से विधायक हैं। क्षेत्रीय विकास हेतु सालाना बजट 10 करोड़ रुपए दिया जाता है और 12 वर्ष का कुल बजट 120 करोड़ है। कहाँ गए 120 करोड़, ये कहना है मोहनलाल गेहारा का और इसको लेकर जो है उनको कानूनी नोटिस भी मिल चुका है। जो उन पर आरोप लग रहे हैं, उनके द्वारा जो आरोप जो है वो स्थानीय विधायक पर लगाए जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मोहनलाल गेहारा हैं न्यूज़ में। सर, ये पर्चा आपका मैं देख रहा हूँ, ये पर्चा आपका आजकल जो है वो खूब आपका मादीपुर विधानसभा में बांटा जा रहा है। क्या है लबोलू, आप क्यों 120 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं आप? संदीप जी, ये आरोप पहले मैं बता दूं, ये सिर्फ मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आज मादीपुर की जनता और मादीपुर विधानसभा के अंदर हमारे जो तीनों वार्ड हैं, चाहे बसई की बात करें, चाहे हम पंजाबी बाग, चाहे हम रघुवीर नगर, मादीपुर कॉलोनी, मादीपुर गांव हो या झुग्गी वाला हो या बस्ती वाला हो, चाय वाला हो, सब्जी वाला हो, ठेली वाला हो, सब यही कह रहे हैं कि ये 120 करोड़ रुपए का घोटाला क्या है। और वाजिब सी बात है साहब, क्योंकि जनता ने आपको 3 बार वोट दिया है, जनता के वोट की वजह से ही आप विधायक बने हैं, 3 बार विधायक बने हैं। तो और जनता अगर ये पूछ रही है आपसे कि एक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए 1 साल में 10 करोड़ मिलता है, आप 12 साल से विधायक हो, तो इसका मतलब 120 करोड़ हो गया। अब 120 करोड़ रुपए यदि आपके क्षेत्र के विकास के लिए आया तो जनता आपसे सीधे पूछ रही है कि आप विधायक जी आप आएँ और आप 120 करोड़ का हिसाब दे दें। भाई संदीप जी, आप जानते हैं कि जब छोटे से छोटी संस्था भी कोई
अपना माना मोहल्ले के अंदर भी अगर सपोज कोई छोटा कार्यक्रम करती है, कोई भंडारा करती है, तो उसका भी आय व्यय का ब्यौरा और खर्चा का हिसाब देती है। भाई हमारे सपोज 20,000 रुपये इकट्ठे हुए, हमने 15,000 खर्च कर दिए, 5,000 बचा। अरे वही तो जनता मादीपुर की पूछ रही है कि आपके पास ये जो पैसा आया है क्षेत्रीय विकास के लिए, ये पैसा जनता का हिसाब, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये केजरीवाल ने कोई अपने आप को बैंक खाते से पैसे आपके खाते में नहीं डाले हैं, ये जनता का पैसा है। जनता जो टैक्स देती है वो पैसा है। आपसे जनता पूछ रही है कि 120 करोड़ रुपए आपको मिले हैं, आपने पिछले 12 सालों में ना तो एक स्कूल बनवाया, ना आपने एक अस्पताल बनवाया, ना आपके यहाँ CCTV कुछ नज़र आते हैं 2-4 पल तो दिखते ही हैं साहब, अगर दिखता भी है तो सब बंद पड़े हैं। आपने इस क्षेत्र के नाम पर ना मतलब आपने कोई यहाँ पे ग्राउंड बनवाया जिसमें बच्चे हमारे खेल सकें, ना आपने कोई ऐसा यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए कोई वृद्धाश्रम बनवाया, ना आपने जो हमारे 25,000 यहाँ पे कामगार हैं चप्पल वाले, ना आपके लिए आपने उनके लिए कुछ किया। हमारे गुजराती भाई जो लगातार बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो शेड है वो टूटी हुई है, उसको शेड डलवा दीजिए, लाखों लोग वहाँ अपने गुजराती समाज के और अन्य लोग आते हैं, वहाँ आपने एक पैसा नहीं लगाया। तो जब आपने कुछ भी नहीं किया इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर, तो ये क्या जनता का पूछना गलत है कि 120 करोड़ रुपए कहाँ गए? सीवर लाइन सारी जाम पड़ी हैं साहब, जैसे आज से 60 साल पहले थी आज भी सीवर लाइन। अगर आपने 1 रुपया भी लगाया हो तो बताएं। पानी गंदा आ रहा है, पानी के ऊपर अगर आपने 1 रुपया भी खर्च करके पानी की स्थिति को ठीक किया हो तो बताएं। राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं, राशन जो मिलता है फ्री में वो नरेंद्र मोदी जी देते हैं, तो फिर 120 करोड़ रुपये गए कहाँ साहब? और अगर जनता पूछ रही है मादीपुर विधानसभा की तो क्या गलत कर रही है? मैं गहरा जी कह रहा हूँ 60 साल से वही की वही आप कह रहे हैं, सीवर की लाइनें वही हैं। अगर विधायक महोदय ने कुछ नहीं किया तो क्या वजह है कि यहाँ की जनता उन्हें 3 बार विधायक चुनती है बिना ना कुछ किए हुए भी? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को विधायक चुना जाता, क्यों आम आदमी पार्टी का विधायक चुना जाता है? देखिए संदीप जी, यही तो बात है। इन्होंने जो सांग रचा था, इनके जो चचा जान है ना वो केजरीवाल जी, वो बेसिकली क्या है, वो नटवर लाल हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत बढ़िया ढंग से सांग में अपने फंसाया कि हम एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति जो अपनी लंबी सी बुरसेट पहन के, नीचे हवाई चप्पल पहन के, उन्होंने एक मैसेज दिया कि ये आम जनता है। और उन्होंने फिर कहा कि साहब हम बिजली के बिल, आज मुझे बता दीजिए, मैं पूरी मादीपुर में एक गली गली घूम रहा हूँ संदीप भाई, कोई घर ऐसा बता दीजिए जो कहता हो कि बिजली का बिल उनका 0 आता है। सब के सब, चाहे डबल स्टोरी शिवाजी एनक्लेव में आप उसमें चले जाएं, आप विशाल एनक्लेव में जो हमारी वाल्मीकि बस्ती है, चाहे आप यहाँ महात्मा गांधी कैंप में झुग्गी बस्ती में चले जाएं, चाहे आर ब्लॉक की दो हमारे बूथ हैं, आर ब्लॉक की झुग्गियाँ वहाँ चले जाएं, 12.5 गज B3 के अंदर चले जाएं आप। जहाँ ये मैं पंजाबी बाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मादीपुर कॉलोनी और रघुबीर नगर के 25 गजों के मकानों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ झुग्गियों की, मैं बात कर रहा हूँ 12.5 गज के मकान की। अब आप सोच लीजिए 12.5 गज का मकान है तो उसमें कितना साहब AC लगा होगा, कितने फ्रिज लगे होंगे, कितने उसमें बड़े बड़े गीजर चल रहे होंगे। बट वहाँ भी जनता का कहना है कि हमारा बिल हर बार कभी 2,000 का आता है, कभी 4,000 का आता है, 5,000 का। उन्होंने देखा ही नहीं 0 बिल क्या होता है। पानी फ्री की बात करते हैं साहब, आज पूरी विधानसभा के अंदर एक एक घर 25 लीटर की पानी की बोतल खरीद के पीता है झुग्गी वाले भाई साहब। जब हम गए तो मतलब वो कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे विधायक को। जो आप सारे के सारे जो आरोप लगाते हैं, इसकी वजह से आपको कानूनी नोटिस भी मिलते हैं। मिला नोटिस आपको? मिला कानूनी नोटिस मिला? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने करी। एक कानूनी नोटिस भिजवाया है विधायक जी ने। ये अपना उनके कोई कार्यकर्ता हैं, कोई चिंटू साहब हैं, ये उन्होंने एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहनलाल जी इसको साबित करिए वरना हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मैं संदीप जी आपके माध्यम से कह देता हूँ कि विधायक जी ये जो चिंटू मिंटू और ये जो बंटी बबली को आगे करके आप खेल रहे हैं ना, अरे हिम्मत है तो ज़रा सामने आगे खुद से नोटिस दीजिए ना, आगे बताइए। हमने आपको खुलेआम चुनौती दी है। 18 तारीख समय 4 बजे मादीपुर सब्जी मंडी के अंदर आइए, जनता की अदालत। ये जनता की अदालत पे ज़रा कीजिए आमना सामना। अगर आपने चोरी नहीं किए तो बताइए ना,
आप क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आप तो कहते हैं हम आम आदमी हैं, हम तो जनता के बीच में रहने वाले हैं, हम तो मोहल्ला सभाएं लगाते हैं। अरे हमने एक चुनौती आपको दी है, ये मोहल्ला सभा लगाकर, ये जनता की अदालत लगाकर आप दीजिए 120 करोड़ का हिसाब। और अगर आप नहीं आते हैं, क्योंकि आप 12 दिन से आपने एक बार भी इसके ऊपर जवाब नहीं दिया है, तो मादीपुर की जनता आपको खुलेआम कह रही है कि ये यहाँ के मादीपुर के विधायक चोर हैं। पूरी जनता कह रही है, पूरा एक एक बच्चे की जबान पे कि ये घोटाला हुआ तो हुआ कैसे। आप पाक साफ हैं तो आइए, कल 4 बजे आइए, दीजिए सामना। क्यों डरते हैं आप? आपको क्यों डर लगता है? पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, फौज आपके पास है, गुंडे आपके पास हैं। ये मोहनलाल 11 तो अकेला है ना साहब, आपको चुनौती देता है। आइए आके जवाब दीजिए अगर आप पाक साफ है तो। भाई ना आप चोर हैं, ये जो जनता कह रही है इसका मतलब ठीक कह रही है कि आप चोर हैं और आपने 120 करोड़ का घोटाला किया है। चलिए, जनता की अदालत बुला रहे हैं, मोहनलाल गेहारा सीधे सीधे विधायक को चुनौती दे रहे हैं। कल 4 बजे जो है उनका कहना है कि विधायक अगर पाक साफ हैं तो वो आएँ और जनता के सामने जो है उनके द्वारा लगाए गए इन आरोपों का जवाब दें। नमस्कार।